एक छोटे व्यापारी ने साहूकार से उधार में रुपए लिए, किंतु निश्चित समय पर लौटा नहीं पाया। साहूकार बूढ़ा और बदसूरत था, लेकिन वह व्यापारी की खूबसूरत और जवान बेटी पर निगाह रखता था। साहूकार ने व्यापारी से कहा कि अगर वो अपनी बेटी का विवाह उससे कर दे, तो वह उधार की सारी रकम ब्याज सहित भूल जाएगा। व्यापारी और उसकी बेटी साहूकार के इस सौदे से परेशान हो उठे। साहूकार व्यापारी से बोला, शर्त यह है कि मैं एक खाली थैली में एक सफेद और एक काला कंकड़दाज रखता हूं। तुम्हारी बेटी बिना देखे थैली से एक कंकड़दाज बाहर निकालेगी। अगर उसने काला कंकड़दाज निकाला तो उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर उसने सफेद कंकड़दाज निकाला तो उसे मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हारा कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी थैली से कंकड़दाज निकालने से इनकार करेगी तो मैं तुम्हें कर्जा न चुकाने के लिए जेल भिजवा दूंगा। इस समय साहूकार, व्यापारी और उसकी बेटी व्यापारी के बगीचे के उस रास्ते पर खड्डे थे जिस पर सफेद और काली बजरी बिछी हुई थी। फिर शर्त के अनुसार साहूकार ने झुककर उस बिछी हुई बजरी में से 2 कंकड़दाज उठाए और अपने हाथ में पकड़ी हुई खाली थैली में डाल दिया। साहूकार जब कंकड़दाज उठा रहा था, तब व्यापारी की बेटी ने अपनी तीखी नजरों से यह देख लिया कि बेईमान साहूकार ने बजरी में से दोनों कंकड़दाज काले रंग के ही उठाकर थैली में डाले हैं। फिर साहूकार ने लडाइचकी से कहा कि वो थैली में से एक कंकड़दाज निकाले। अगर आप उस लड्डाचकी की जगह होते तो आप क्या करते? या अगर आपसे कहा जाता कि आप उस लड्डी डेचकी को सही सलाह दीजिए, तो आप क्या सलाह देते? ध्यान से देखा जाए तो 3 संभावनाएं हैं। 1. लड्डी डेचकी कंकड़दाज निकालने से इनकार कर दे। 2. लड्डी डेचकी बोल दे कि साहूकार ने बेईमानी की है और दोनों काले कंकड़दाज ही थैली में डाले हैं। 3. लड्डकी एक काला कंकड़दाज निकालकर अपनी जिंदगी से समझौता कर ले और अपने पिता को कर्ज और जेल से बचाएगी। इस कहानी में अच्छा बुरा, दिल दिमाग, होनी अनहोनी की अजीबोगरीब जंग है। लड्डकी ने थैली में अपना हाथ डाला और एक कंकड़दाज निकाला, फिर बिना देखे उसे नीचे पड़ी हुई बजरी में फेंक दिया। थैली से निकला कंकड़दाज काली सफेद बजरी में मिलकर खो गया, यानी पहचानना असंभव हो गया कि लड्डाचकी ने कौन सा कंकड़दाज फेंका। साहूकार को अपनी बेईमानी का पता था कि थैली में तो काला कंकड़दाज ही शेष है, लेकिन साहूकार अपनी बेईमानी कबूल नहीं करता। फिर लड्डाचकी बोली, ओ सॉरी, गलती से कंकड़दाज नीचे गिर गया। 2 कंकड़ सफेद और काला थे। चलो कोई बात नहीं, अभी एक कंकड़दाज तो थैली में है ना, उसे देखकर बता सकते हैं कि मैंने किस रंग का कंकड़दाज थैली से निकाला था। अगर उसमें काला कंकड़दाज शेष है तो इसका मतलब यह है कि मैंने तो सफेद कंकड़दाज ही थैली से निकाला था। साहूकार की योजना असफल हो गई। वह निराश हो गया, उसका चेहरा लटक गया। लड्डकी ने अपनी बुद्धिमानी से एक असंभव सी विपरीत परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल डाला। समस्याओं का समाधान संभव है, जरूरत है उनके बारे में नजरिया बदलने की, अलग दृष्टि से, अलग प्रकार से सोचने की। एक छोटे व्यापारी ने साहूकार से उधार में रुपए लिए, किंतु निश्चित समय पर लौटा नहीं पाया। साहूकार बूढ़ा और बदसूरत था, लेकिन वह व्यापारी की खूबसूरत और जवान बेटी पर निगाह रखता था। साहूकार ने व्यापारी से कहा कि अगर वो अपनी बेटी का विवाह उससे कर दे, तो वह उधार की सारी रकम ब्याज सहित भूल जाएगा। व्यापारी और उसकी बेटी साहूकार के इस सौदे से परेशान हो उठे। साहूकार व्यापारी से बोला, शर्त यह है कि मैं एक खाली थैली में एक सफेद और एक काला कंकड़दाज रखता हूं। तुम्हारी बेटी बिना देखे थैली से एक कंकड़दाज बाहर निकालेगी। अगर उसने काला कंकड़दाज निकाला तो उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर उसने सफेद कंकड़दाज निकाला तो उसे मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हारा कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी थैली से कंकड़दाज निकालने से इनकार करेगी तो मैं तुम्हें कर्जा न चुकाने के लिए जेल भिजवा दूंगा। इस समय साहूकार, व्यापारी और उसकी बेटी व्यापारी के बगीचे के उस रास्ते पर खड्डे थे जिस पर सफेद और काली बजरी बिछी हुई थी। फिर शर्त के अनुसार साहूकार ने झुककर उस बिछी हुई बजरी में से 2 कंकड़दाज उठाए
और अपने हाथ में पकड़ी हुई खाली थैली में डाल दिया। साहूकार जब कंकड़दाच उठा रहा था, तब व्यापारी की बेटी ने अपनी तीखी नजरों से यह देख लिया कि बेईमान साहूकार ने बजरी में से दोनों कंकड़दाच काले रंग के ही उठाकर थैली में डाले हैं। फिर साहूकार ने लडाचकी से कहा कि वो थैली में से एक कंकड़दाह निकाले। अगर आप उस लड्डाचकी की जगह होते तो आप क्या करते? या अगर आपसे कहा जाता कि आप उस लड़ी डेचकी को सही सलाह दीजिए, तो आप क्या सलाह देते? ध्यान से देखा जाए तो 3 संभावनाएं हैं। 1, लड़ी डेकी कंकड़दाच निकालने से इनकार कर दे। 2, लड्डेकी बोल दे कि साहूकार ने बेईमानी की है और दोनों काले कंकड़ ही थैली में डाले हैं। 3, लड्डेकी एक काला कंकड़ निकालकर अपनी जिंदगी से समझौता कर ले और अपने पिता को कर्ज और जेल से बचाएगी। इस कहानी में अच्छा बुरा, दिल दिमाग, होनी अनहोनी की अजीबोगरीब जंग है। लड्डेकी ने थैली में अपना हाथ डाला और एक कंकड़दाच निकाला, फिर बिना देखे उसे नीचे पढ़ी हुई बजरी में फेंक दिया। थैली से निकला कंकड़दाच काली सफेद बजरी में मिलकर खो गया, यानी पहचानना असंभव हो गया कि लड्डाचकी ने कौन सा कंकड़दाच फेंका। साहूकार को अपनी बेईमानी का पता था कि थैली में तो काला कंकड़दाच ही शेष है, लेकिन साहूकार अपनी बेईमानी कबूल नहीं करता। फिर लड्डाचकी बोली, ओ सॉरी, गलती से कंकड़दाच नीचे गिर गया। 2 कंकड़ सफेद और काला थे। चलो कोई बात नहीं, अभी एक कंकड़दाच तो थैली में है ना, उसे देखकर बता सकते हैं कि मैंने किस रंग का कंकड़दाच थैली से निकाला था। अगर उसमें काला कंकड़दाच शेष है तो इसका मतलब यह है कि मैंने तो सफेद कंकड़दाच ही थैली से निकाला था। साहूकार की योजना असफल हो गई। वह निराश हो गया, उसका चेहरा लटक गया। लड्डेकी ने अपनी बुद्धिमानी से एक असंभव सी विपरीत परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल डाला। समस्याओं का समाधान संभव है, जरूरत है उनके बारे में नजरिया बदलने की, अलग दृष्टि से, अलग प्रकार से सोचने की। एक छोटे व्यापारी ने साहूकार से उधार में रुपए लिए, किंतु निश्चित समय पर लौटा नहीं पाया। साहूकार बूढ़ा और बदसूरत था, लेकिन वह व्यापारी की खूबसूरत और जवान बेटी पर निगाह रखता था। साहूकार ने व्यापारी से कहा कि अगर वो अपनी बेटी का विवाह उससे कर दे तो वह उधार की सारी रकम ब्याज सहित भूल जाएगा। व्यापारी और उसकी बेटी साहूकार के इस सौदे से परेशान हो उठे। साहूकार व्यापारी से बोला, शर्त यह है कि मैं एक खाली थैली में एक सफेद और एक काला कंकड़दाच रखता हूं। तुम्हारी बेटी बिना देखे थैली से एक कंकड़दाच बाहर निकालेगी। अगर उसने काला कंकड़दाच निकाला तो उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर उसने सफेद कंकड़दाच निकाला तो उसे मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हारा कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी थैली से कंकड़दाच निकालने से इनकार करेगी तो मैं तुम्हें कर्जा न चुकाने के लिए जेल भिजवा दूंगा। इस समय साहूकार, व्यापारी और उसकी बेटी व्यापारी के बगीचे के उस रास्ते पर खड्डे थे जिस पर सफेद और काली बजरी बिछी हुई थी। फिर शर्त के अनुसार साहूकार ने झुककर उस बिछी हुई बजरी में से 2 कंकड़दाच उठाए और अपने हाथ में पकड़ी हुई खाली थैली में डाल दिया। साहूकार जब कंकड़दाच उठा रहा था, तब व्यापारी की बेटी ने अपनी तीखी नजरों से यह देख लिया कि बेईमान साहूकार ने बजरी में से दोनों कंकड़दाच काले रंग के ही उठाकर थैली में डाले हैं। फिर साहूकार ने लडाचकी से कहा कि वो थैली में से एक कंकड़दाच निकाले। अगर आप उस लड्डाचकी की जगह होते तो आप क्या करते? या अगर आपसे कहा जाता कि आप उस लड़ी डेचकी को सही सलाह दीजिए, तो आप क्या सलाह देते? ध्यान से देखा जाए तो 3 संभावनाएं हैं। 1, लड़ी डेचकी कंकड़दाच निकालने से इनकार कर दे। 2, लड़ी डेचकी बोल दे कि साहूकार ने बेईमानी की है और दोनों काले कंकड़ ही थैली में डाले हैं। 3, लड्डेकी एक काला कंकड़ निकालकर अपनी जिंदगी से समझौता कर ले और अपने पिता को कर्ज और जेल से बचाएगी। इस कहानी में अच्छा बुरा, दिल दिमाग, होनी अनहोनी की अजीबोगरीब जंग है। लड्डेकी ने थैली में अपना हाथ डाला और एक कंकड़दाच निकाला, फिर बिना देखे उसे नीचे पढ़ी हुई बजरी में फेंक दिया। थैली से निकला कंकड़दाच काली सफेद बजरी में मिलकर खो गया, यानी पहचानना असंभव हो गया कि लड्डाचकी ने कौन सा कंकड़दाच फेंका।
साहूकार को अपनी बेईमानी का पता था कि थैली में तो काला कंकड़दाच ही शेष है, लेकिन साहूकार अपनी बेईमानी कबूल नहीं करता। फिर लड्डा की बोली, ओह सॉरी, गलती से कंकड़दाच नीचे गिर गया। 2 कंकड़ सफेद और काला थे। चलो कोई बात नहीं, अभी एक कंकड़दाच तो थैली में है ना, उसे देखकर बता सकते हैं कि मैंने किस रंग का कंकड़दाच थैली से निकाला था। अगर उसमें काला कंकड़दाच शेष है तो इसका मतलब यह है कि मैंने तो सफेद कंकड़दाच ही थैली से निकाला था। साहूकार की योजना असफल हो गई। वह निराश हो गया, उसका चेहरा लटक गया। लड्डकी ने अपनी बुद्धिमानी से एक असंभव सी विपरीत परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल डाला। समस्याओं का समाधान संभव है, जरूरत है उनके बारे में नजरिया बदलने की, अलग दृष्टि से, अलग प्रकार से सोचने की। एक छोटे व्यापारी ने साहूकार से उधार में रुपए लिए, किंतु निश्चित समय पर लौटा नहीं पाया। साहूकार बूढ़ा और बदसूरत था, लेकिन वह व्यापारी की खूबसूरत और जवान बेटी पर निगाह रखता था। साहूकार ने व्यापारी से कहा कि अगर वो अपनी बेटी का विवाह उससे कर दे तो वह उधार की सारी रकम ब्याज सहित भूल जाएगा। व्यापारी और उसकी बेटी साहूकार के इस सौदे से परेशान हो उठे। साहूकार व्यापारी से बोला, शर्त यह है कि मैं एक खाली थैली में एक सफेद और एक काला कंकड़दाच रखता हूं। तुम्हारी बेटी बिना देखे थैली से एक कंकड़दाच बाहर निकालेगी। अगर उसने काला कंकड़दाच निकाला तो उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर उसने सफेद कंकड़दाच निकाला तो उसे मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हारा कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी थैली से कंकड़दाच निकालने से इनकार करेगी तो मैं तुम्हें कर्जा न चुकाने के लिए जेल भिजवा दूंगा। इस समय साहूकार, व्यापारी और उसकी बेटी व्यापारी के बगीचे के उस रास्ते पर खड्डे थे जिस पर सफेद और काली बजरी बिछी हुई थी। फिर शर्त के अनुसार साहूकार ने झुककर उस बिछी हुई बजरी में से 2 कंकड़दाच उठाए और अपने हाथ में पकड़ी हुई खाली थैली में डाल दिया। साहूकार जब कंकड़दाच उठा रहा था तब व्यापारी की बेटी ने अपनी तीखी नजरों से यह देख लिया कि बेईमान साहूकार ने बजरी में से दोनों कंकड़दाच काले रंग के ही उठाकर थैली में डाले हैं। फिर साहूकार ने लडाइचकी से कहा कि वो थैली में से एक कंकड़दाच निकाले। अगर आप उस लड्डाचकी की जगह होते तो आप क्या करते? या अगर आपसे कहा जाता कि आप उस लडीडेचकी को सही सलाह दीजिए तो आप क्या सलाह देते? ध्यान से देखा जाए तो 3 संभावनाएं हैं। 1, लडीडेकी कंकड़दाच निकालने से इनकार कर दे। 2, लडडेकी बोल दे कि साहूकार ने बेईमानी की है और दोनों काले कंकड़ ही थैली में डाले हैं। 3, लड्डकी एक काला कंकड़ निकालकर अपनी जिंदगी से समझौता कर ले और अपने पिता को कर्ज और जेल से बचाएगी। इस कहानी में अच्छा बुरा, दिल दिमाग, होनी अनहोनी की अजीबोगरीब जंग है। लड्डकी ने थैली में अपना हाथ डाला और एक कंकड़दाच निकाला, फिर बिना देखे उसे नीचे पड़ी हुई बजरी में फेंक दिया। थैली से निकला कंकड़दाच काली सफेद बजरी में मिलकर खो गया, यानी पहचानना असंभव हो गया कि लड्डाचकी ने कौन सा कंकड़दाच फेंका। साहूकार को अपनी बेईमानी का पता था कि थैली में तो काला कंकड़दाच ही शेष है, लेकिन साहूकार अपनी बेईमानी कबूल नहीं करता। फिर लड्डाचकी बोली, ओह सॉरी, गलती से कंकड़दाच नीचे गिर गया। 2 कंकड़ सफेद और काला थे। चलो कोई बात नहीं, अभी एक कंकड़दाच तो थैली में है ना, उसे देखकर बता सकते हैं कि मैंने किस रंग का कंकड़दाच थैली से निकाला था। अगर उसमें काला कंकड़दाच शेष है तो इसका मतलब यह है कि मैंने तो सफेद कंकड़दाच ही थैली से निकाला था। साहूकार की योजना असफल हो गई। वह निराश हो गया, उसका चेहरा लटक गया। लड्डकी ने अपनी बुद्धिमानी से एक असंभव सी विपरीत परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल डाला। समस्याओं का समाधान संभव है, जरूरत है उनके बारे में नजरिया बदलने की, अलग दृष्टि से, अलग प्रकार से सोचने की। एक छोटे व्यापारी ने साहूकार से उधार में रुपए लिए, किंतु निश्चित समय पर लौटा नहीं पाया। साहूकार बूढ़ा और बदसूरत था, लेकिन वह व्यापारी की खूबसूरत और जवान बेटी पर निगाह रखता था। साहूकार ने व्यापारी से कहा कि अगर वो अपनी बेटी का विवाह उससे कर दे तो वह उधार की सारी रकम ब्याज सहित भूल जाएगा। व्यापारी और उसकी बेटी
साहूकार के इस सौदे से परेशान हो उठे। साहूकार व्यापारी से बोला, शर्त यह है कि मैं एक खाली थैली में एक सफेद और एक काला कंकड़दाच रखता हूं। तुम्हारी बेटी बिना देखे थैली से एक कंकड़दाच बाहर निकालेगी। अगर उसने काला कंकड़दाच निकाला तो उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर उसने सफेद कंकड़दाच निकाला तो उसे मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हारा कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी थैली से कंकड़दाच निकालने से इनकार करेगी तो मैं तुम्हें कर्जा न चुकाने के लिए जेल भिजवा दूंगा। इस समय साहूकार, व्यापारी और उसकी बेटी व्यापारी के बगीचे के उस रास्ते पर खड़े थे जिस पर सफेद और काली बजरी बिछी हुई थी। फिर शर्त के अनुसार साहूकार ने झुककर उस बिछी हुई बजरी में से 2 कंकड़दाच उठाए और अपने हाथ में पकड़ी हुई खाली थैली में डाल दिया। साहूकार जब कंकड़दाच उठा रहा था तब व्यापारी की बेटी ने अपनी तीखी नजरों से यह देख लिया कि बेईमान साहूकार ने बजरी में से दोनों कंकड़दाच काले रंग के ही उठाकर थैली में डाले हैं। फिर साहूकार ने लडाचकी से कहा कि वो थैली में से एक कंकड़दाच निकाले। अगर आप उस लड्डाचकी की जगह होते तो आप क्या करते? या अगर आपसे कहा जाता कि आप उस लड्डी डेचकी को सही सलाह दीजिए तो आप क्या सलाह देते? ध्यान से देखा जाए तो 3 संभावनाएं हैं। 1, लड्डी डेचकी कंकड़दाच निकालने से इनकार कर दे। 2, लड्डी डेचकी बोल दे कि साहूकार ने बेईमानी की है और दोनों काले कंकड़दी ही थैली में डाले हैं। 3, लड्डा की एक काला कंकड़दाच निकालकर अपनी जिंदगी से समझौता कर ले और अपने पिता को कर्ज और जेल से बचाएगी। इस कहानी में अच्छा बुरा, दिल दिमाग, होनी अनहोनी की अजीबोगरीब जंग है। लड्डकी ने थैली में अपना हाथ डाला और एक कंकड़दाच निकाला, फिर बिना देखे उसे नीचे पड़ी हुई बजरी में फेंक दिया। थैली से निकला कंकड़दाच काली सफेद बजरी में मिलकर खो गया, यानी पहचानना असंभव हो गया कि लड्डाचकी ने कौन सा कंकड़दाच फेंका। साहूकार को अपनी बेईमानी का पता था कि थैली में तो काला कंकड़दाच ही शेष है, लेकिन साहूकार अपनी बेईमानी कबूल नहीं करता। फिर लड्डाचकी बोली, ओ सॉरी, गलती से कंकड़दाच नीचे गिर गया। 2 कंकड़ सफेद और काला थे। चलो कोई बात नहीं, अभी एक कंकड़दाच तो थैली में है ना, उसे देखकर बता सकते हैं कि मैंने किस रंग का कंकड़दाच थैली से निकाला था। अगर उसमें काला कंकड़दाच शेष है तो इसका मतलब यह है कि मैंने तो सफेद कंकड़दाच ही थैली से निकाला था। साहूकार की योजना असफल हो गई। वह निराश हो गया, उसका चेहरा लटक गया। लड्डकी ने अपनी बुद्धिमानी से एक असंभव सी विपरीत परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल डाला। समस्याओं का समाधान संभव है, जरूरत है उनके बारे में नजरिया बदलने की, अलग दृष्टि से, अलग प्रकार से सोचने की। एक छोटे व्यापारी ने साहूकार से उधार में रुपए लिए, किंतु निश्चित समय पर लौटा नहीं पाया। साहूकार बूढ़ा और बदसूरत था, लेकिन वह व्यापारी की खूबसूरत और जवान बेटी पर निगाह रखता था। साहूकार ने व्यापारी से कहा कि अगर वो अपनी बेटी का विवाह उससे कर दे तो वह उधार की सारी रकम ब्याज सहित भूल जाएगा। व्यापारी और उसकी बेटी साहूकार के इस सौदे से परेशान हो उठे। साहूकार व्यापारी से बोला, शर्त यह है कि मैं एक खाली थैली में एक सफेद और एक काला कंकड़दाच रखता हूं। तुम्हारी बेटी बिना देखे थैली से एक कंकड़दाच बाहर निकालेगी। अगर उसने काला कंकड़दाच निकाला तो उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर उसने सफेद कंकड़दाच निकाला तो उसे मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हारा कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी थैली से कंकड़दाच निकालने से इनकार करेगी तो मैं तुम्हें कर्जा न चुकाने के लिए जेल भिजवा दूंगा। इस समय साहूकार, व्यापारी और उसकी बेटी व्यापारी के बगीचे के उस रास्ते पर खड़े थे जिस पर सफेद और काली बजरी बिछी हुई थी। फिर शर्त के अनुसार साहूकार ने झुककर उस बिछी हुई बजरी में से 2 कंकड़दाच उठाए और अपने हाथ में पकड़ी हुई खाली थैली में डाल दिया। साहूकार जब कंकड़दाच उठा रहा था तब व्यापारी की बेटी ने अपनी तीखी नजरों से यह देख लिया कि बेईमान साहूकार ने बजरी में से दोनों कंकड़दाच काले रंग के ही उठाकर थैली में डाले हैं। फिर साहूकार ने लडाचकी से कहा कि वो थैली में से एक कंकड़दाच निकाले। अगर आप उस लड्डाचकी की जगह होते तो
आप क्या करते? या अगर आपसे कहा जाता कि आप उस लड़ी डेचकी को सही सलाह दीजिए, तो आप क्या सलाह देते? ध्यान से देखा जाए तो 3 संभावनाएं हैं। 1. लड़ी डेचकी कंकड़ डिश निकालने से इनकार कर दे। 2. लड़ी डेचकी बोल दे कि साहूकार ने बेईमानी की है और दोनों काले कंकड़ ही थैली में डाले हैं। 3. लड्डा की एक काला कंकड़ निकालकर अपनी जिंदगी से समझौता कर ले और अपने पिता को कर्ज और जेल से बचाएगी। इस कहानी में अच्छा बुरा, दिल दिमाग, होनी अनहोनी की अजीबोगरीब जंग है। लड्डकी ने थैली में अपना हाथ डाला और एक कंकड़दाच निकाला, फिर बिना देखे उसे नीचे पट्टी हुई बजरी में फेंक दिया। थैली से निकला कंकड़दाच काली सफेद बजरी में मिलकर खो गया, यानी पहचानना असंभव हो गया कि लड्डाचकी ने कौन सा कंकड़दाच फेंका। साहूकार को अपनी बेईमानी का पता था कि थैली में तो काला कंकड़दाच ही शेष है, लेकिन साहूकार अपनी बेईमानी कबूल नहीं करता। फिर लड्डाचकी बोली, ओह सॉरी, गलती से कंकड़दाच नीचे गिर गया। 2 कंकड़ सफेद और काला थे। चलो कोई बात नहीं, अभी एक कंकड़दाच तो थैली में है ना, उसे देखकर बता सकते हैं कि मैंने किस रंग का कंकड़दाच थैली से निकाला था। अगर उसमें काला कंकड़दाच शेष है तो इसका मतलब यह है कि मैंने तो सफेद कंकड़दाच ही थैली से निकाला था। साहूकार की योजना असफल हो गई। वह निराश हो गया, उसका चेहरा लटक गया। लड्डकी ने अपनी बुद्धिमानी से एक असंभव सी विपरीत परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल डाला। समस्याओं का समाधान संभव है, जरूरत है उनके बारे में नजरिया बदलने की, अलग दृष्टि से, अलग प्रकार से सोचने की। एक छोटे व्यापारी ने साहूकार से उधार में रुपए लिए, किंतु निश्चित समय पर लौटा नहीं पाया। साहूकार बूढ़ा और बदसूरत था, लेकिन वह व्यापारी की खूबसूरत और जवान बेटी पर निगाह रखता था। साहूकार ने व्यापारी से कहा कि अगर वो अपनी बेटी का विवाह उससे कर दे तो वह उधार की सारी रकम ब्याज सहित भूल जाएगा। व्यापारी और उसकी बेटी साहूकार के इस सौदे से परेशान हो उठे। साहूकार व्यापारी से बोला, शर्त यह है कि मैं एक खाली थैली में एक सफेद और एक काला कंकड़दाच रखता हूं। तुम्हारी बेटी बिना देखे थैली से एक कंकड़दाच बाहर निकालेगी। अगर उसने काला कंकड़दाच निकाला तो उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर उसने सफेद कंकड़दाच निकाला तो उसे मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हारा कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी थैली से कंकड़दाच निकालने से इनकार करेगी तो मैं तुम्हें कर्जा न चुकाने के लिए जेल भिजवा दूंगा। इस समय साहूकार, व्यापारी और उसकी बेटी व्यापारी के बगीचे के उस रास्ते पर खड्डे थे जिस पर सफेद और काली बजरी बिछी हुई थी। फिर शर्त के अनुसार साहूकार ने झुककर उस बिछी हुई बजरी में से 2 कंकड़दाच उठाए और अपने हाथ में पकड़ी हुई खाली थैली में डाल दिया। साहूकार जब कंकड़दाच उठा रहा था तब व्यापारी की बेटी ने अपनी तीखी नजरों से यह देख लिया कि बेईमान साहूकार ने बजरी में से दोनों कंकड़दाच काले रंग के ही उठाकर थैली में डाले हैं। फिर साहूकार ने लड्डाचकी से कहा कि वो थैली में से एक कंकड़दाच निकाले। अगर आप उस लड्डाचकी की जगह होते तो आप क्या करते? या अगर आपसे कहा जाता कि आप उस लड़ी डेचकी को सही सलाह दीजिए, तो आप क्या सलाह देते? ध्यान से देखा जाए तो 3 संभावनाएं हैं। 1. लड़ी डेचकी कंकड़ डिश निकालने से इनकार कर दे। 2. लड़ी डेचकी बोल दे कि साहूकार ने बेईमानी की है और दोनों काले कंकड़ ही थैली में डाले हैं। 3. लड्डकी एक काला कंकड़ निकालकर अपनी जिंदगी से समझौता कर ले और अपने पिता को कर्ज और जेल से बचाएगी। इस कहानी में अच्छा बुरा, दिल दिमाग, होनी अनहोनी की अजीबोगरीब जंग है। लड्डकी ने थैली में अपना हाथ डाला और एक कंकड़दाच निकाला, फिर बिना देखे उसे नीचे पट्टी हुई बजरी में फेंक दिया। थैली से निकला कंकड़दाच काली सफेद बजरी में मिलकर खो गया, यानी पहचानना असंभव हो गया कि लड्डाचकी ने कौन सा कंकड़दाच फेंका। साहूकार को अपनी बेईमानी का पता था कि थैली में तो काला कंकड़दाच ही शेष है, लेकिन साहूकार अपनी बेईमानी कबूल नहीं करता। फिर लड्डाचकी बोली, ओह सॉरी, गलती से कंकड़दाच नीचे गिर गया। 2 कंकड़ सफेद और काला थे। चलो कोई बात नहीं, अभी एक कंकड़दाच तो थैली में है ना, उसे देखकर बता सकते हैं कि मैंने किस रंग का कंकड़दाच थैली से निकाला था। अगर उसमें काला कंकड़दाच शेष है तो इसका मतलब यह है
कि मैंने तो सफेद कंकदा ही थैली से निकाला था। साहूकार की योजना असफल हो गई। वह निराश हो गया। उसका चेहरा लटक गया। लड्ढकी ने अपनी बुद्धिमानी से एक असंभव सी विपरीत परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल डाला। समस्याओं का समाधान संभव है, जरूरत है उनके बारे में नजरिया बदलने की, अलग दृष्टि से, अलग प्रकार से सोचने की। एक छोटे व्यापारी ने साहूकार से उधार में रुपए लिए, किंतु निश्चित समय पर लौटा नहीं पाया। साहूकार बूढ़ा और बदसूरत था, लेकिन वह व्यापारी की खूबसूरत और जवान बेटी पर निगाह रखता था। साहूकार ने व्यापारी से कहा कि अगर वो अपनी बेटी का विवाह उससे कर दे तो वह उधार की सारी रकम ब्याज सहित भूल जाएगा। व्यापारी और उसकी बेटी साहूकार के इस सौदे से परेशान हो उठे। साहूकार व्यापारी से बोला, शर्त यह है कि मैं एक खाली थैली में एक सफेद और एक काला कंकड़दाज रखता हूं। तुम्हारी बेटी बिना देखे थैली से एक कंकड़दाज बाहर निकालेगी। अगर उसने काला कंकड़दाज निकाला तो उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर उसने सफेद कंकड़दाज निकाला तो उसे मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हारा कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी थैली से कंकड़दाज निकालने से इनकार करेगी तो मैं तुम्हें कर्जा न चुकाने के लिए जेल भिजवा दूंगा। इस समय साहूकार, व्यापारी और उसकी बेटी व्यापारी के बगीचे के उस रास्ते पर खड्डे थे जिस पर सफेद और काली बजरी बिछी हुई थी। फिर शर्त के अनुसार साहूकार ने झुककर उस बिछी हुई बजरी में से 2 कंकड़दाज उठाए और अपने हाथ में पकड़ी हुई खाली थैली में डाल दिया। साहूकार जब कंकड़दाज उठा रहा था तब व्यापारी की बेटी ने अपनी तीखी नजरों से यह देख लिया कि बेईमान साहूकार ने बजरी में से दोनों कंकड़दाज काले रंग के ही उठाकर थैली में डाले हैं। फिर साहूकार ने लडाइचकी से कहा कि वो थैली में से एक कंकड़दाह निकाले। अगर आप उस लड्डाचकी की जगह होते तो आप क्या करते? या अगर आपसे कहा जाता कि आप उस लड्डी डेचकी को सही सलाह दीजिए तो आप क्या सलाह देते? ध्यान से देखा जाए तो 3 संभावनाएं हैं। 1. लड्डी डेचकी कंकड़दाज निकालने से इनकार कर दे। 2. लड्डी डेचकी बोल दे कि साहूकार ने बेईमानी की है और दोनों काले कंकड़ ही थैली में डाले हैं। 3. लड्डकी एक काला कंकड़ निकालकर अपनी जिंदगी से समझौता कर ले और अपने पिता को कर्ज और जेल से बचाएगी। इस कहानी में अच्छा बुरा, दिल दिमाग, होनी अनहोनी की अजीबोगरीब जंग है। लड्डकी ने थैली में अपना हाथ डाला और एक कंकड़दाज निकाला, फिर बिना देखे उसे नीचे पड्ढी हुई बजरी में फेंक दिया। थैली से निकला कंकड़दाज काली सफेद बजरी में मिलकर खो गया, यानी पहचानना असंभव हो गया कि लड्डाचकी ने कौन सा कंकड़दाज फेंका। साहूकार को अपनी बेईमानी का पता था कि थैली में तो काला कंकड़दाज ही शेष है, लेकिन साहूकार अपनी बेईमानी कबूल नहीं करता। फिर लड्डाचकी बोली, ओ सॉरी, गलती से कंकड़दाज नीचे गिर गया। 2 कंकड़ सफेद और काला थे। चलो कोई बात नहीं, अभी एक कंकड़दाज तो थैली में है ना, उसे देखकर बता सकते हैं कि मैंने किस रंग का कंकड़दाज थैली से निकाला था। अगर उसमें काला कंकड़दाज शेष है तो इसका मतलब यह है कि मैंने तो सफेद कंकड़दाज ही थैली से निकाला था। साहूकार की योजना असफल हो गई। वह निराश हो गया। उसका चेहरा लटक गया। लड्डकी ने अपनी बुद्धिमानी से एक असंभव सी विपरीत परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल डाला। समस्याओं का समाधान संभव है, जरूरत है उनके बारे में नजरिया बदलने की, अलग दृष्टि से, अलग प्रकार से सोचने की। एक छोटे व्यापारी ने साहूकार से उधार में रुपए लिए, किंतु निश्चित समय पर लौटा नहीं पाया। साहूकार बूढ़ा और बदसूरत था, लेकिन वह व्यापारी की खूबसूरत और जवान बेटी पर निगाह रखता था। साहूकार ने व्यापारी से कहा कि अगर वो अपनी बेटी का विवाह उससे कर दे तो वह उधार की सारी रकम ब्याज सहित भूल जाएगा। व्यापारी और उसकी बेटी साहूकार के इस सौदे से परेशान हो उठे। साहूकार व्यापारी से बोला, शर्त यह है कि मैं एक खाली थैली में एक सफेद और एक काला कंकड़दाज रखता हूं। तुम्हारी बेटी बिना देखे थैली से एक कंकड़दाज बाहर निकालेगी। अगर उसने काला कंकड़दाज निकाला तो उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर उसने सफेद कंकड़दाज निकाला तो उसे मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी
और तुम्हारा कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी थैली से कंकड़दाच निकालने से इनकार करेगी तो मैं तुम्हें कर्जा न चुकाने के लिए जेल भिजवा दूंगा। इस समय साहूकार, व्यापारी और उसकी बेटी व्यापारी के बगीचे के उस रास्ते पर खड्डे थे जिस पर सफेद और काली बजरी बिछी हुई थी। फिर शर्त के अनुसार साहूकार ने झुककर उस बिछी हुई बजरी में से 2 कंकड़दाच उठाए और अपने हाथ में पकद्दी हुई खाली थैली में डाल दिया। साहूकार जब कंकड़दाच उठा रहा था, तब व्यापारी की बेटी ने अपनी तीखी नजरों से यह देख लिया कि बेईमान साहूकार ने बजरी में से दोनों कंकड़दाच काले रंग के ही उठाकर थैली में डाले हैं। फिर साहूकार ने लडाइचकी से कहा कि वो थैली में से एक कंकड़दाह निकाले। अगर आप उस लड्डास्की की जगह होते तो आप क्या करते? या अगर आपसे कहा जाता कि आप उस लड़ी डेचकी को सही सलाह दीजिए, तो आप क्या सलाह देते? ध्यान से देखा जाए तो 3 संभावनाएं हैं। 1, लड़ी डेकी कंकड़ डिश निकालने से इनकार कर दे। 2, लड्डेक की बोल दे कि साहूकार ने बेईमानी की है और दोनों काले कंकड़ी ही थैली में डाले हैं। 3, लड्डे की एक काला कंकद्दे निकालकर अपनी जिंदगी से समझौता कर ले और अपने पिता को कर्ज और जेल से बचाएगी। इस कहानी में अच्छा बुरा, दिल दिमाग, होनी अनहोनी की अजीबोगरीब जंग है। लड्डकी ने थैली में अपना हाथ डाला और एक कंकड़दाच निकाला। फिर बिना देखे उसे नीचे पड्ढी हुई बजरी में फेंक दिया। थैली से निकला कंकड़दाच काली सफेद बजरी में मिलकर खो गया, यानी पहचानना असंभव हो गया कि लड्डाचकी ने कौन सा कंकड़दाच फेंका। साहूकार को अपनी बेईमानी का पता था कि थैली में तो काला कंकड़दाच ही शेष है, लेकिन साहूकार अपनी बेईमानी कबूल नहीं करता। फिर लड्डाचकी बोली, ओ सॉरी, गलती से कंकड़दाच नीचे गिर गया। 2 कंकड़ सफेद और काला थे। चलो कोई बात नहीं, अभी एक कंकड़दाच तो थैली में है ना, उसे देखकर बता सकते हैं कि मैंने किस रंग का कंकड़दाच थैली से निकाला था। अगर उसमें काला कंकड़दाच शेष है तो इसका मतलब यह है कि मैंने तो सफेद कंकड़ा ही थैली से निकाला था। साहूकार की योजना असफल हो गई। वह निराश हो गया, उसका चेहरा लटक गया। लड्डकी ने अपनी बुद्धिमानी से एक असंभव सी विपरीत परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल डाला। समस्याओं का समाधान संभव है, जरूरत है उनके बारे में नजरिया बदलने की, अलग दृष्टि से, अलग प्रकार से सोचने की। एक छोटे व्यापारी ने साहूकार से उधार में रुपए लिए, किंतु निश्चित समय पर लौटा नहीं पाया। साहूकार बूढ़ा और बदसूरत था, लेकिन वह व्यापारी की खूबसूरत और जवान बेटी पर निगाह रखता था। साहूकार ने व्यापारी से कहा कि अगर वो अपनी बेटी का विवाह उससे कर दे तो वह उधार की सारी रकम ब्याज सहित भूल जाएगा। व्यापारी और उसकी बेटी साहूकार के इस सौदे से परेशान हो उठे। साहूकार व्यापारी से बोला, शर्त यह है कि मैं एक खाली थैली में एक सफेद और एक काला कंकड़दाच रखता हूं। तुम्हारी बेटी बिना देखे थैली से एक कंकड़दाच बाहर निकालेगी। अगर उसने काला कंकड़दाच निकाला तो उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर उसने सफेद कंकड़दाच निकाला तो उसे मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हारा कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी थैली से कंकड़दाच निकालने से इनकार करेगी तो मैं तुम्हें कर्जा न चुकाने के लिए जेल भिजवा दूंगा। इस समय साहूकार, व्यापारी और उसकी बेटी व्यापारी के बगीचे के उस रास्ते पर खड्डे थे जिस पर सफेद और काली बजरी बिछी हुई थी। फिर शर्त के अनुसार साहूकार ने झुककर उस बिछी हुई बजरी में से 2 कंकड़दाच उठाए और अपने हाथ में पकद्दी हुई खाली थैली में डाल दिया। साहूकार जब कंकड़दाच उठा रहा था, तब व्यापारी की बेटी ने अपनी तीखी नजरों से यह देख लिया कि बेईमान साहूकार ने बजरी में से दोनों कंकड़दाच काले रंग के ही उठाकर थैली में डाले हैं। फिर साहूकार ने लडाइचकी से कहा कि वो थैली में से एक कंकड़दाह निकाले। अगर आप उस लड्डास्की की जगह होते तो आप क्या करते? या अगर आपसे कहा जाता कि आप उस लड़ी डेचकी को सही सलाह दीजिए, तो आप क्या सलाह देते? ध्यान से देखा जाए तो 3 संभावनाएं हैं। 1, लड्डेकी कंकड़ डिश निकालने से इनकार कर दे। 2, लड्डेक की बोल दे कि साहूकार ने बेईमानी की है और दोनों काले कंकड़ी ही थैली में डाले हैं। 3, लड्डेकी एक काला कंकद्दे निकालकर अपनी जिंदगी से समझौता कर ले और अपने पिता को कर्ज और जेल से बचाएगी।
इस कहानी में अच्छा बुरा, दिल दिमाग, होनी अनहोनी की अजीबोगरीब जंग है। लड्डकी ने थैली में अपना हाथ डाला और एक कंकड़दाच निकाला। फिर बिना देखे उसे नीचे पड्ढी हुई बजरी में फेंक दिया। थैली से निकला कंकड़दाच काली सफेद बजरी में मिलकर खो गया। यानी पहचानना असंभव हो गया कि लड्डाचकी ने कौन सा कंकड़दाच फेंका। साहूकार को अपनी बेईमानी का पता था कि थैली में तो काला कंकड़दाच ही शेष है, लेकिन साहूकार अपनी बेईमानी कबूल नहीं करता। फिर लड्डाचकी बोली, ओ सॉरी, गलती से कंकड़दाच नीचे गिर गया। दो कंकड़ सफेद और काला थे। चलो कोई बात नहीं, अभी एक कंकड़दाच तो थैली में है ना, उसे देखकर बता सकते हैं कि मैंने किस रंग का कंकड़दाच थैली से निकाला था। अगर उसमें काला कंकड़दाच शेष है तो इसका मतलब यह है कि मैंने तो सफेद कंकड़ा ही थैली से निकाला था। साहूकार की योजना असफल हो गई। वह निराश हो गया। उसका चेहरा लटक गया। लड्डकी ने अपनी बुद्धिमानी से एक असंभव सी विपरीत परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल डाला। समस्याओं का समाधान संभव है, जरूरत है उनके बारे में नजरिया बदलने की, अलग दृष्टि से, अलग प्रकार से सोचने की। एक छोटे व्यापारी ने साहूकार से उधार में रुपए लिए, किंतु निश्चित समय पर लौटा नहीं पाया। साहूकार बूढ़ा और बदसूरत था, लेकिन वह व्यापारी की खूबसूरत और जवान बेटी पर निगाह रखता था। साहूकार ने व्यापारी से कहा कि अगर वो अपनी बेटी का विवाह उससे कर दे तो वह उधार की सारी रकम ब्याज सहित भूल जाएगा। व्यापारी और उसकी बेटी साहूकार के इस सौदे से परेशान हो उठे। साहूकार व्यापारी से बोला, शर्त यह है कि मैं एक खाली थैली में एक सफेद और एक काला कंकड़दाच रखता हूं। तुम्हारी बेटी बिना देखे थैली से एक कंकड़दाच बाहर निकालेगी। अगर उसने काला कंकड़दाच निकाला तो उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर उसने सफेद कंकड़दाच निकाला तो उसे मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हारा कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी थैली से कंकड़दाच निकालने से इनकार करेगी तो मैं तुम्हें कर्जा न चुकाने के लिए जेल भिजवा दूंगा। इस समय साहूकार, व्यापारी और उसकी बेटी व्यापारी के बगीचे के उस रास्ते पर खड्डे थे जिस पर सफेद और काली बजरी बिछी हुई थी। फिर शर्त के अनुसार साहूकार ने झुककर उस बिछी हुई बजरी में से दो कंकड़दाच उठाए और अपने हाथ में पकद्दी हुई खाली थैली में डाल दिया। साहूकार जब कंकड़दाच उठा रहा था तब व्यापारी की बेटी ने अपनी तीखी नजरों से यह देख लिया कि बेईमान साहूकार ने बजरी में से दोनों कंकड़दाच काले रंग के ही उठाकर थैली में डाले हैं। फिर साहूकार ने लडाचकी से कहा कि वो थैली में से एक कंकड़दाच निकाले। अगर आप उस लड्डाचकी की जगह होते तो आप क्या करते? या अगर आपसे कहा जाता कि आप उस लड़ी डेचकी को सही सलाह दीजिए तो आप क्या सलाह देते? ध्यान से देखा जाए तो तीन संभावनाएं हैं। एक, लडीडेकी कंकड़दाच निकालने से इनकार कर दे। दो, लडदेकी बोल दे कि साहूकार ने बेईमानी की है और दोनों काले कंकड़ी ही थैली में डाले हैं। थ्री, लड्डकी एक काला कंकड़ निकालकर अपनी जिंदगी से समझौता कर ले और अपने पिता को कर्ज और जेल से बचाएगी। इस कहानी में अच्छा बुरा, दिल दिमाग, होनी अनहोनी की अजीबोगरीब जंग है। लड्डकी ने थैली में अपना हाथ डाला और एक कंकड़दाच निकाला। फिर बिना देखे उसे नीचे पड्ढी हुई बजरी में फेंक दिया। थैली से निकला कंकड़दाच काली सफेद बजरी में मिलकर खो गया। यानी पहचानना असंभव हो गया कि लड्डाचकी ने कौन सा कंकड़दाच फेंका। साहूकार को अपनी बेईमानी का पता था कि थैली में तो काला कंकड़दाच ही शेष है, लेकिन साहूकार अपनी बेईमानी कबूल नहीं करता। फिर लड्डाचकी बोली, ओ सॉरी, गलती से कंकड़दाच नीचे गिर गया। दो कंकड़ सफेद और काला थे। चलो कोई बात नहीं, अभी एक कंकड़दाच तो थैली में है ना, उसे देखकर बता सकते हैं कि मैंने किस रंग का कंकड़दाच थैली से निकाला था। अगर उसमें काला कंकड़दाच शेष है तो इसका मतलब यह है कि मैंने तो सफेद कंकड़ा ही थैली से निकाला था। साहूकार की योजना असफल हो गई। वह निराश हो गया। उसका चेहरा लटक गया। लड्डकी ने अपनी बुद्धिमानी से एक असंभव सी विपरीत परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल डाला। समस्याओं का समाधान संभव है, जरूरत है उनके बारे में नजरिया बदलने की, अलग दृष्टि से, अलग प्रकार से सोचने की।
एक छोटे व्यापारी ने साहूकार से उधार में रुपए लिए, किंतु निश्चित समय पर लौटा नहीं पाया। साहूकार बूढ़ा और बदसूरत था, लेकिन वह व्यापारी की खूबसूरत और जवान बेटी पर निगाह रखता था। साहूकार ने व्यापारी से कहा कि अगर वो अपनी बेटी का विवाह उससे कर दे, तो वह उधार की सारी रकम ब्याज सहित भूल जाएगा। व्यापारी और उसकी बेटी साहूकार के इस सौदे से परेशान हो उठे। साहूकार व्यापारी से बोला, शर्त यह है कि मैं एक खाली थैली में एक सफेद और एक काला कंकड़दाज रखता हूं। तुम्हारी बेटी बिना देखे थैली से एक कंकड़दाज बाहर निकालेगी। अगर उसने काला कंकड़दाज निकाला तो उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर उसने सफेद कंकड़दाज निकाला तो उसे मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हारा कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी थैली से कंकड़दाज निकालने से इनकार करेगी तो मैं तुम्हें कर्जा न चुकाने के लिए जेल भिजवा दूंगा। इस समय साहूकार, व्यापारी और उसकी बेटी व्यापारी के बगीचे के उस रास्ते पर खड्डे थे जिस पर सफेद और काली बजरी बिछी हुई थी। फिर शर्त के अनुसार साहूकार ने झुककर उस बिछी हुई बजरी में से 2 कंकड़दाज उठाए और अपने हाथ में पकद्दी हुई खाली थैली में डाल दिया। साहूकार जब कंकड़दाज उठा रहा था, तब व्यापारी की बेटी ने अपनी तीखी नजरों से यह देख लिया कि बेईमान साहूकार ने बजरी में से दोनों कंकड़दाज काले रंग के ही उठाकर थैली में डाले हैं। फिर साहूकार ने लडाइचकी से कहा कि वो थैली में से एक कंकड़दाह निकाले। अगर आप उस लड्डाचकी की जगह होते तो आप क्या करते? या अगर आपसे कहा जाता कि आप उस लड़ी डेचकी को सही सलाह दीजिए, तो आप क्या सलाह देते? ध्यान से देखा जाए तो 3 संभावनाएं हैं। 1, लड़ी डेकी कंकड़रीच निकालने से इनकार कर दे। 2, लड्डेकी बोल दे कि साहूकार ने बेईमानी की है और दोनों काले कंकड़ी ही थैली में डाले हैं। 3, लड्डेकी एक काला कंकड़ निकालकर अपनी जिंदगी से समझौता कर ले और अपने पिता को कर्ज और जेल से बचाएगी। इस कहानी में अच्छा बुरा, दिल दिमाग, होनी अनहोनी की अजीबोगरीब जंग है। लड्डेकी ने थैली में अपना हाथ डाला और एक कंकड़दाज निकाला। फिर बिना देखे उसे नीचे पड्ढी हुई बजरी में फेंक दिया। थैली से निकला कंकड़दाज काली सफेद बजरी में मिलकर खो गया, यानी पहचानना असंभव हो गया कि लड्डाचकी ने कौन सा कंकड़दाज फेंका। साहूकार को अपनी बेईमानी का पता था कि थैली में तो काला कंकड़दाज ही शेष है, लेकिन साहूकार अपनी बेईमानी कबूल नहीं करता। फिर लड्डाचकी बोली, ओ सॉरी, गलती से कंकड़दाज नीचे गिर गया। 2 कंकड़ सफेद और काला थे। चलो कोई बात नहीं, अभी एक कंकड़दाज तो थैली में है ना, उसे देखकर बता सकते हैं कि मैंने किस रंग का कंकड़दाज थैली से निकाला था। अगर उसमें काला कंकड़दाज शेष है तो इसका मतलब यह है कि मैंने तो सफेद कंकड़दाज ही थैली से निकाला था। साहूकार की योजना असफल हो गई। वह निराश हो गया, उसका चेहरा लटक गया। लड्डकी ने अपनी बुद्धिमानी से एक असंभव सी विपरीत परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल डाला। समस्याओं का समाधान संभव है, जरूरत है उनके बारे में नजरिया बदलने की, अलग दृष्टि से, अलग प्रकार से सोचने की। एक छोटे व्यापारी ने साहूकार से उधार में रुपए लिए, किंतु निश्चित समय पर लौटा नहीं पाया। साहूकार बूढ़ा और बदसूरत था, लेकिन वह व्यापारी की खूबसूरत और जवान बेटी पर निगाह रखता था। साहूकार ने व्यापारी से कहा कि अगर वो अपनी बेटी का विवाह उससे कर दे, तो वह उधार की सारी रकम ब्याज सहित भूल जाएगा। व्यापारी और उसकी बेटी साहूकार के इस सौदे से परेशान हो उठे। साहूकार व्यापारी से बोला, शर्त यह है कि मैं एक खाली थैली में एक सफेद और एक काला कंकड़दाज रखता हूं। तुम्हारी बेटी बिना देखे थैली से एक कंकड़दाज बाहर निकालेगी। अगर उसने काला कंकड़दाज निकाला तो उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर उसने सफेद कंकड़दाज निकाला तो उसे मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हारा कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी थैली से कंकड़दाज निकालने से इनकार करेगी तो मैं तुम्हें कर्जा न चुकाने के लिए जेल भिजवा दूंगा। इस समय साहूकार, व्यापारी और उसकी बेटी व्यापारी के बगीचे के उस रास्ते पर खड्डे थे जिस पर सफेद और काली बजरी बिछी हुई थी। फिर शर्त के अनुसार साहूकार ने झुककर उस बिछी हुई बजरी में से 2 कंकड़दाज उठाए
और अपने हाथ में पकड़ी हुई खाली थैली में डाल दिया। साहूकार जब कंकड़दाच उठा रहा था, तब व्यापारी की बेटी ने अपनी तीखी नजरों से यह देख लिया कि बेईमान साहूकार ने बजरी में से दोनों कंकड़दाच काले रंग के ही उठाकर थैली में डाले हैं। फिर साहूकार ने लडाइचकी से कहा कि वो थैली में से एक कंकड़दाह निकाले। अगर आप उस लड्डाचकी की जगह होते तो आप क्या करते? या अगर आपसे कहा जाता कि आप उस लड़ी डेचकी को सही सलाह दीजिए, तो आप क्या सलाह देते? ध्यान से देखा जाए तो तीन संभावनाएं हैं। एक, लडीडेकी कंकड़रीच निकालने से इनकार कर दे। दो, लडदेक्की बोल दे कि साहूकार ने बेईमानी की है और दोनों काले कंकड़ी ही थैली में डाले हैं। थ्री, लड्डकी एक काला कंकड़ निकालकर अपनी जिंदगी से समझौता कर ले और अपने पिता को कर्ज और जेल से बचाएगी। इस कहानी में अच्छा बुरा, दिल दिमाग, होनी अनहोनी की अजीबोगरीब जंग है। लड्डकी ने थैली में अपना हाथ डाला और एक कंकड़दाच निकाला। फिर बिना देखे उसे नीचे पड्ढी हुई बजरी में फेंक दिया। थैली से निकला कंकड़दाच काली सफेद बजरी में मिलकर खो गया। यानी पहचानना असंभव हो गया कि लड्डाचकी ने कौन सा कंकड़दाच फेंका। साहूकार को अपनी बेईमानी का पता था कि थैली में तो काला कंकड़दाच ही शेष है, लेकिन साहूकार अपनी बेईमानी कबूल नहीं करता। फिर लड्डाचकी बोली, ओ सॉरी, गलती से कंकड़दाच नीचे गिर गया। दो कंकड़ सफेद और काला थे। चलो कोई बात नहीं, अभी एक कंकड़दाच तो थैली में है ना, उसे देखकर बता सकते हैं कि मैंने किस रंग का कंकड़दाच थैली से निकाला था। अगर उसमें काला कंकड़दाच शेष है, तो इसका मतलब यह है कि मैंने तो सफेद कंकड़दाच ही थैली से निकाला था। साहूकार की योजना असफल हो गई। वह निराश हो गया, उसका चेहरा लटक गया। लड्डकी ने अपनी बुद्धिमानी से एक असंभव सी विपरीत परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल डाला। समस्याओं का समाधान संभव है, जरूरत है उनके बारे में नजरिया बदलने की, अलग दृष्टि से, अलग प्रकार से सोचने की। एक छोटे व्यापारी ने साहूकार से उधार में रुपए लिए, किंतु निश्चित समय पर लौटा नहीं पाया। साहूकार बूढ़ा और बदसूरत था, लेकिन वह व्यापारी की खूबसूरत और जवान बेटी पर निगाह रखता था। साहूकार ने व्यापारी से कहा कि अगर वो अपनी बेटी का विवाह उससे कर दे, तो वह उधार की सारी रकम ब्याज सहित भूल जाएगा। व्यापारी और उसकी बेटी साहूकार के इस सौदे से परेशान हो उठे। साहूकार व्यापारी से बोला, शर्त यह है कि मैं एक खाली थैली में एक सफेद और एक काला कंकड़दाच रखता हूं। तुम्हारी बेटी बिना देखे थैली से एक कंकड़दाच बाहर निकालेगी। अगर उसने काला कंकड़दाच निकाला, तो उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर उसने सफेद कंकड़दाच निकाला, तो उसे मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हारा कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी थैली से कंकड़दाच निकालने से इनकार करेगी, तो मैं तुम्हें कर्जा न चुकाने के लिए जेल भिजवा दूंगा। इस समय साहूकार, व्यापारी और उसकी बेटी व्यापारी के बगीचे के उस रास्ते पर खड्डे थे जिस पर सफेद और काली बजरी बिछी हुई थी। फिर शर्त के अनुसार साहूकार ने झुककर उस बिछी हुई बजरी में से दो कंकड़दाच उठाए और अपने हाथ में पकड़ी हुई खाली थैली में डाल दिया। साहूकार जब कंकड़दाच उठा रहा था, तब व्यापारी की बेटी ने अपनी तीखी नजरों से यह देख लिया कि बेईमान साहूकार ने बजरी में से दोनों कंकड़दाच काले रंग के ही उठाकर थैली में डाले हैं। फिर साहूकार ने लडाइचकी से कहा कि वो थैली में से एक कंकड़दाह निकाले। अगर आप उस लड्डाचकी की जगह होते तो आप क्या करते? या अगर आपसे कहा जाता कि आप उस लड़ी डेचकी को सही सलाह दीजिए, तो आप क्या सलाह देते? ध्यान से देखा जाए तो तीन संभावनाएं हैं। एक, लडीडेकी कंकड़रीच निकालने से इनकार कर दे। दो, लडदेक्की बोल दे कि साहूकार ने बेईमानी की है और दोनों काले कंकड़ी ही थैली में डाले हैं। थ्री, लड्डकी एक काला कंकड़ निकालकर अपनी जिंदगी से समझौता कर ले और अपने पिता को कर्ज और जेल से बचाएगी। इस कहानी में अच्छा बुरा, दिल दिमाग, होनी अनहोनी की अजीबोगरीब जंग है। लड्डकी ने थैली में अपना हाथ डाला और एक कंकड़दाच निकाला। फिर बिना देखे उसे नीचे पड्ढी हुई बजरी में फेंक दिया। थैली से निकला कंकड़दाच काली सफेद बजरी में मिलकर खो गया। यानी पहचानना असंभव हो गया कि लड्डाचकी ने कौन सा कंकड़दाच फेंका। साहूकार को अपनी बेईमानी का पता था
कि थैली में तो काला कंकड़दाच ही शेष है, लेकिन साहूकार अपनी बेईमानी कबूल नहीं करता। फिर लड्डाकी बोली, ओ सॉरी, गलती से कंकड़दाच नीचे गिर गया। दो कंकड़ सफेद और काला थे। चलो कोई बात नहीं, अभी एक कंकड़दाच तो थैली में है ना, उसे देखकर बता सकते हैं कि मैंने किस रंग का कंकड़दाच थैली से निकाला था। अगर उसमें काला कंकड़दाच शेष है तो इसका मतलब यह है कि मैंने तो सफेद कंकड़ा ही थैली से निकाला था। साहूकार की योजना असफल हो गई। वह निराश हो गया, उसका चेहरा लटक गया। लड्डकी ने अपनी बुद्धिमानी से एक असंभव सी विपरीत परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल डाला। समस्याओं का समाधान संभव है, जरूरत है उनके बारे में नजरिया बदलने की, अलग दृष्टि से, अलग प्रकार से सोचने की। एक छोटे व्यापारी ने साहूकार से उधार में रुपए लिए, किंतु निश्चित समय पर लौटा नहीं पाया। साहूकार बूढ़ा और बदसूरत था, लेकिन वह व्यापारी की खूबसूरत और जवान बेटी पर निगाह रखता था। साहूकार ने व्यापारी से कहा कि अगर वो अपनी बेटी का विवाह उससे कर दे तो वह उधार की सारी रकम ब्याज सहित भूल जाएगा। व्यापारी और उसकी बेटी साहूकार के इस सौदे से परेशान हो उठे। साहूकार व्यापारी से बोला, शर्त यह है कि मैं एक खाली थैली में एक सफेद और एक काला कंकड़दाच रखता हूं। तुम्हारी बेटी बिना देखे थैली से एक कंकड़दाच बाहर निकालेगी। अगर उसने काला कंकड़दाच निकाला तो उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर उसने सफेद कंकड़दाच निकाला तो उसे मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हारा कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी थैली से कंकड़दाच निकालने से इनकार करेगी तो मैं तुम्हें कर्जा न चुकाने के लिए जेल भिजवा दूंगा। इस समय साहूकार, व्यापारी और उसकी बेटी व्यापारी के बगीचे के उस रास्ते पर खड्डे थे जिस पर सफेद और काली बजरी बिछी हुई थी। फिर शर्त के अनुसार साहूकार ने झुककर उस बिछी हुई बजरी में से दो कंकड़दाच उठाए और अपने हाथ में पकड़ी हुई खाली थैली में डाल दिया। साहूकार जब कंकड़दाच उठा रहा था तब व्यापारी की बेटी ने अपनी तीखी नजरों से यह देख लिया कि बेईमान साहूकार ने बजरी में से दोनों कंकड़दाच काले रंग के ही उठाकर थैली में डाले हैं। फिर साहूकार ने लडाइचकी से कहा कि वो थैली में से एक कंकड़दाच निकाले। अगर आप उस लड्डाचकी की जगह होते तो आप क्या करते? या अगर आपसे कहा जाता कि आप उस लडीडेचकी को सही सलाह दीजिए तो आप क्या सलाह देते? ध्यान से देखा जाए तो तीन संभावनाएं हैं। एक, लडीडेकी कंकड़दाच निकालने से इनकार कर दे। दो, लडडेक्की बोल दे कि साहूकार ने बेईमानी की है और दोनों काले कंकड़ ही थैली में डाले हैं। 3, लड्डकी एक काला कंकड़ निकालकर अपनी जिंदगी से समझौता कर ले और अपने पिता को कर्ज और जेल से बचाएगी। इस कहानी में अच्छा बुरा, दिल दिमाग, होनी अनहोनी की अजीबोगरीब जंग है। लड्डकी ने थैली में अपना हाथ डाला और एक कंकड़दाच निकाला, फिर बिना देखे उसे नीचे पड्ढी हुई बजरी में फेंक दिया। थैली से निकला कंकड़दाच काली सफेद बजरी में मिलकर खो गया, यानी पहचानना असंभव हो गया कि लड्डाचकी ने कौन सा कंकड़दाच फेंका। साहूकार को अपनी बेईमानी का पता था कि थैली में तो काला कंकड़दाच ही शेष है, लेकिन साहूकार अपनी बेईमानी कबूल नहीं करता। फिर लड्डाचकी बोली, ओ सॉरी, गलती से कंकड़दाच नीचे गिर गया। दो कंकड़ सफेद और काला थे। चलो कोई बात नहीं, अभी एक कंकड़दाच तो थैली में है ना, उसे देखकर बता सकते हैं कि मैंने किस रंग का कंकड़दाच थैली से निकाला था। अगर उसमें काला कंकड़दाच शेष है तो इसका मतलब यह है कि मैंने तो सफेद कंकड़ा ही थैली से निकाला था। साहूकार की योजना असफल हो गई। वह निराश हो गया, उसका चेहरा लटक गया। लड्डकी ने अपनी बुद्धिमानी से एक असंभव सी विपरीत परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल डाला। समस्याओं का समाधान संभव है, जरूरत है उनके बारे में नजरिया बदलने की, अलग दृष्टि से, अलग प्रकार से सोचने की। एक छोटे व्यापारी ने साहूकार से उधार में रुपए लिए, किंतु निश्चित समय पर लौटा नहीं पाया। साहूकार बूढ़ा और बदसूरत था, लेकिन वह व्यापारी की खूबसूरत और जवान बेटी पर निगाह रखता था। साहूकार ने व्यापारी से कहा कि अगर वो अपनी बेटी का विवाह उससे कर दे तो वह उधार की सारी रकम ब्याज सहित भूल जाएगा। व्यापारी और उसकी बेटी साहूकार के इस सौदे से परेशान हो उठे। साहूकार
व्यापारी से बोला, शर्त यह है कि मैं एक खाली थैली में एक सफेद और एक काला कंकड़दाच रखता हूं। तुम्हारी बेटी बिना देखे थैली से एक कंकड़दाच बाहर निकालेगी। अगर उसने काला कंकड़दाच निकाला तो उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर उसने सफेद कंकड़दाच निकाला तो उसे मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हारा कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी थैली से कंकड़दाच निकालने से इनकार करेगी तो मैं तुम्हें कर्जा न चुकाने के लिए जेल भिजवा दूंगा। इस समय साहूकार, व्यापारी और उसकी बेटी व्यापारी के बगीचे के उस रास्ते पर खड्डे थे जिस पर सफेद और काली बजरी बिछी हुई थी। फिर शर्त के अनुसार साहूकार ने झुककर उस बिछी हुई बजरी में से 2 कंकड़दाच उठाए और अपने हाथ में पकड़ी हुई खाली थैली में डाल दिया। साहूकार जब कंकड़दाच उठा रहा था तब व्यापारी की बेटी ने अपनी तीखी नजरों से यह देख लिया कि बेईमान साहूकार ने बजरी में से दोनों कंकड़दाच काले रंग के ही उठाकर थैली में डाले हैं। फिर साहूकार ने लडाइचकी से कहा कि वो थैली में से एक कंकड़दाह निकाले। अगर आप उस लड्डास्की की जगह होते तो आप क्या करते? या अगर आपसे कहा जाता कि आप उस लड़ी डेचकी को सही सलाह दीजिए तो आप क्या सलाह देते? ध्यान से देखा जाए तो 3 संभावनाएं हैं। 1, लड़ी डेकी कंकड़दाच निकालने से इनकार कर दे। 2, लड्डेक्की बोल दे कि साहूकार ने बेईमानी की है और दोनों काले कंकड़ी ही थैली में डाले हैं। 3, लड्डेक्की एक काला कंकड़ निकालकर अपनी जिंदगी से समझौता कर ले और अपने पिता को कर्ज और जेल से बचाएगी। इस कहानी में अच्छा बुरा, दिल दिमाग, होनी अनहोनी की अजीबोगरीब जंग है। लड्डेकी ने थैली में अपना हाथ डाला और एक कंकड़दाच निकाला। फिर बिना देखे उसे नीचे पड्ढी हुई बजरी में फेंक दिया। थैली से निकला कंकड़दाच काली सफेद बजरी में मिलकर खो गया, यानी पहचानना असंभव हो गया कि लड्डाचकी ने कौन सा कंकड़दाच फेंका। साहूकार को अपनी बेईमानी का पता था कि थैली में तो काला कंकड़दाच ही शेष है, लेकिन साहूकार अपनी बेईमानी कबूल नहीं करता। फिर लड्डाचकी बोली, ओ सॉरी, गलती से कंकड़दाच नीचे गिर गया। 2 कंकड़ सफेद और काला थे। चलो कोई बात नहीं, अभी एक कंकड़दाच तो थैली में है ना, उसे देखकर बता सकते हैं कि मैंने किस रंग का कंकड़दाच थैली से निकाला था। अगर उसमें काला कंकड़दाच शेष है तो इसका मतलब यह है कि मैंने तो सफेद कंकड़दाच ही थैली से निकाला था। साहूकार की योजना असफल हो गई। वह निराश हो गया, उसका चेहरा लटक गया। लड्डकी ने अपनी बुद्धिमानी से एक असंभव सी विपरीत परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल डाला। समस्याओं का समाधान संभव है, जरूरत है उनके बारे में नजरिया बदलने की, अलग दृष्टि से, अलग प्रकार से सोचने की। एक छोटे व्यापारी ने साहूकार से उधार में रुपए लिए, किंतु निश्चित समय पर लौटा नहीं पाया। साहूकार बूढ़ा और बदसूरत था, लेकिन वह व्यापारी की खूबसूरत और जवान बेटी पर निगाह रखता था। साहूकार ने व्यापारी से कहा कि अगर वो अपनी बेटी का विवाह उससे कर दे तो वह उधार की सारी रकम ब्याज सहित भूल जाएगा। व्यापारी और उसकी बेटी साहूकार के इस सौदे से परेशान हो उठे। साहूकार व्यापारी से बोला, शर्त यह है कि मैं एक खाली थैली में एक सफेद और एक काला कंकड़दाच रखता हूं। तुम्हारी बेटी बिना देखे थैली से एक कंकड़दाच बाहर निकालेगी। अगर उसने काला कंकड़दाच निकाला तो उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर उसने सफेद कंकड़दाच निकाला तो उसे मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हारा कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी थैली से कंकड़दाच निकालने से इनकार करेगी तो मैं तुम्हें कर्जा न चुकाने के लिए जेल भिजवा दूंगा। इस समय साहूकार, व्यापारी और उसकी बेटी व्यापारी के बगीचे के उस रास्ते पर खड्डे थे जिस पर सफेद और काली बजरी बिछी हुई थी। फिर शर्त के अनुसार साहूकार ने झुककर उस बिछी हुई बजरी में से 2 कंकड़दाच उठाए और अपने हाथ में पकड़ी हुई खाली थैली में डाल दिया। साहूकार जब कंकड़दाच उठा रहा था तब व्यापारी की बेटी ने अपनी तीखी नजरों से यह देख लिया कि बेईमान साहूकार ने बजरी में से दोनों कंकड़दाच काले रंग के ही उठाकर थैली में डाले हैं। फिर साहूकार ने लडाइचकी से कहा कि वो थैली में से एक कंकड़दाह निकाले। अगर आप उस लड्डाचकी की जगह होते तो आप क्या करते? या अगर आपसे कहा जाता कि
आप उस लड़ी डेचकी को सही सलाह दीजिए तो आप क्या सलाह देते? ध्यान से देखा जाए तो तीन संभावनाएं हैं। एक, लड़ी डेकी कंकड़ डिश निकालने से इनकार कर दे। दो, लड देख की बोल दे कि साहूकार ने बेईमानी की है और दोनों काले कंकड़ ही थैली में डाले हैं। थ्री, लड्डा की एक काला कंकद्दर निकालकर अपनी जिंदगी से समझौता कर ले और अपने पिता को कर्ज और जेल से बचाएगी। इस कहानी में अच्छा बुरा, दिल दिमाग, होनी अनहोनी की अजीबोगरीब जंग है। लड्डकी ने थैली में अपना हाथ डाला और एक कंकड़दाच निकाला, फिर बिना देखे उसे नीचे पड्ढी हुई बजरी में फेंक दिया। थैली से निकला कंकड़दाच काली सफेद बजरी में मिलकर खो गया, यानी पहचानना असंभव हो गया कि लड्डाचकी ने कौन सा कंकड़दाच फेंका। साहूकार को अपनी बेईमानी का पता था कि थैली में तो काला कंकड़दाच ही शेष है, लेकिन साहूकार अपनी बेईमानी कबूल नहीं करता। फिर लड्डाचकी बोली, ओ सॉरी, गलती से कंकड़दाच नीचे गिर गया। दो कंकड़ सफेद और काला थे। चलो कोई बात नहीं, अभी एक कंकड़दाच तो थैली में है ना, उसे देखकर बता सकते हैं कि मैंने किस रंग का कंकड़दाच थैली से निकाला था। अगर उसमें काला कंकड़दाच शेष है तो इसका मतलब यह है कि मैंने तो सफेद कंकड़ा ही थैली से निकाला था। साहूकार की योजना असफल हो गई। वह निराश हो गया, उसका चेहरा लटक गया। लड्डकी ने अपनी बुद्धिमानी से एक असंभव सी विपरीत परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल डाला। समस्याओं का समाधान संभव है, जरूरत है उनके बारे में नजरिया बदलने की, अलग दृष्टि से, अलग प्रकार से सोचने की। एक छोटे व्यापारी ने साहूकार से उधार में रुपए लिए, किंतु निश्चित समय पर लौटा नहीं पाया। साहूकार बूढ़ा और बदसूरत था, लेकिन वह व्यापारी की खूबसूरत और जवान बेटी पर निगाह रखता था। साहूकार ने व्यापारी से कहा कि अगर वो अपनी बेटी का विवाह उससे कर दे तो वह उधार की सारी रकम ब्याज सहित भूल जाएगा। व्यापारी और उसकी बेटी साहूकार के इस सौदे से परेशान हो उठे। साहूकार व्यापारी से बोला, शर्त यह है कि मैं एक खाली थैली में एक सफेद और एक काला कंकड़दाच रखता हूं। तुम्हारी बेटी बिना देखे थैली से एक कंकड़दाच बाहर निकालेगी। अगर उसने काला कंकड़दाच निकाला तो उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर उसने सफेद कंकड़दाच निकाला तो उसे मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हारा कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी थैली से कंकड़दाच निकालने से इनकार करेगी तो मैं तुम्हें कर्जा न चुकाने के लिए जेल भिजवा दूंगा। इस समय साहूकार, व्यापारी और उसकी बेटी व्यापारी के बगीचे के उस रास्ते पर खड्डे थे जिस पर सफेद और काली बजरी बिछी हुई थी। फिर शर्त के अनुसार साहूकार ने झुककर उस बिछी हुई बजरी में से दो कंकड़दाच उठाए और अपने हाथ में पकद्दी हुई खाली थैली में डाल दिया। साहूकार जब कंकड़दाच उठा रहा था तब व्यापारी की बेटी ने अपनी तीखी नजरों से यह देख लिया कि बेईमान साहूकार ने बजरी में से दोनों कंकड़दाच काले रंग के ही उठाकर थैली में डाले हैं। फिर साहूकार ने लडाइचकी से कहा कि वो थैली में से एक कंकड़दाह निकाले। अगर आप उस लड्डाचकी की जगह होते तो आप क्या करते? या अगर आपसे कहा जाता कि आप उस लड़ी डेचकी को सही सलाह दीजिए तो आप क्या सलाह देते? ध्यान से देखा जाए तो तीन संभावनाएं हैं। एक, लड़ी डेकी कंकड़ डिश निकालने से इनकार कर दे। दो, लड देख की बोल दे कि साहूकार ने बेईमानी की है और दोनों काले कंकड़ ही थैली में डाले हैं। थ्री, लड्डा की एक काला कंकद्दर निकालकर अपनी जिंदगी से समझौता कर ले और अपने पिता को कर्ज और जेल से बचाएगी। इस कहानी में अच्छा बुरा, दिल दिमाग, होनी अनहोनी की अजीबोगरीब जंग है। लड्डकी ने थैली में अपना हाथ डाला और एक कंकड़दाच निकाला, फिर बिना देखे उसे नीचे पड्ढी हुई बजरी में फेंक दिया। थैली से निकला कंकड़दाच काली सफेद बजरी में मिलकर खो गया, यानी पहचानना असंभव हो गया कि लड्डाचकी ने कौन सा कंकड़दाच फेंका। साहूकार को अपनी बेईमानी का पता था कि थैली में तो काला कंकड़दाच ही शेष है, लेकिन साहूकार अपनी बेईमानी कबूल नहीं करता। फिर लड्डाचकी बोली, ओ सॉरी, गलती से कंकड़दाच नीचे गिर गया। दो कंकड़ सफेद और काला थे। चलो कोई बात नहीं, अभी एक कंकड़दाच तो थैली में है ना, उसे देखकर बता सकते हैं कि मैंने किस रंग का कंकड़दाच थैली से निकाला था। अगर उसमें काला कंकड़दाच शेष है तो इसका मतलब यह है कि मैंने तो सफेद कंकड़ा ही थैली से निकाला था।
साहूकार की योजना असफल हो गई। वह निराश हो गया। उसका चेहरा लटक गया। लड्ढकी ने अपनी बुद्धिमानी से एक असंभव सी विपरीत परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल डाला। समस्याओं का समाधान संभव है, जरूरत है उनके बारे में नजरिया बदलने की, अलग दृष्टि से, अलग प्रकार से सोचने की। एक छोटे व्यापारी ने साहूकार से उधार में रुपए लिए, किंतु निश्चित समय पर लौटा नहीं पाया। साहूकार बूढ़ा और बदसूरत था, लेकिन वह व्यापारी की खूबसूरत और जवान बेटी पर निगाह रखता था। साहूकार ने व्यापारी से कहा कि अगर वो अपनी बेटी का विवाह उससे कर दे, तो वह उधार की सारी रकम ब्याज सहित भूल जाएगा।